गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय महाकाल। आपको अपने टेंशन फ्री मैथमेटिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग को हम एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर निकालने के लिए सिखाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक बोर्ड के लिए नहीं है, ये टॉपिक मेनली जे मेंस एडवांस के लिए है, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए है। आज आपको हम एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर निकालने सिखाएंगे, यानी दो वेक्टर के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर निकालने के लिए सिखाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एंगल बाइसेक्टर, दो वेक्टर के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर निकालने के लिए सिखाएंगे। जैसे देखिए, यही आपका वेक्टर ए है और यही आपका वेक्टर बी है, और यही दोनों के बीच का एंगल है थीटा, और यही एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। एंगल बाइसेक्टर का अर्थ होता है इधर θ/2 इधर θ/2, यानी इसको दो बराबर भाग में बांटता है, यानी θ/2 और θ/2 को दो बराबर भागों में बांटता है। यही एंगल बाइसेक्टर कहलाए। यही आपका एंगल हो गया, इसी को दो बराबर भागों में बांटता हुआ यही आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया। और इसी के अलोंग वेक्टर निकालने के लिए आज हम सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपका, समझ गए। यानी दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, यही हो गया एंगल पूरा, और यही लाइन जो हो गया यही एंगल बाइसेक्टर हो गया। एंगल बाइसेक्टर मतलब हुआ थीटा को दो बराबर भागों में, θ2 और θ2 को दो बराबर भागों में बांटता हुआ, यही हो गया एंगल बाइसेक्टर। और यही एंगल बाइसेक्टर जो है इसी के अलोंग वेक्टर निकालने सीखेंगे, समझ गए। यानी एंगल बाइसेक्टर के अलोंग, यही आपका एंगल बाइसेक्टर हुआ, पूरा हुआ एंगल, और यही हो गया इसको दो बराबर भागों में जो बांटता है यही एंगल बाइसेक्टर हुआ। और यही एंगल बाइसेक्टर के अलोंग जो वेक्टर है वही वेक्टर निकालेंगे, समझ गए। तो if A vector and B vector B2 vector whose angle between them is थीटा। मानेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। देन एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी is given by r वेक्टर बराबर वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इसी को ए कैप प्लस बी कैप से भी डिनोट किया जाता है। इसी को किससे डिनोट किया जाता है? ए कैप प्लस बी कैप से भी डिनोट किया जाता है। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर है, उसके बीच का एंगल थीटा है, तो उसका एंगल बाइसेक्टर को वेक्टर ए और वेक्टर बी के एंगल बाइसेक्टर को लिखा जाता है आर वेक्टर बराबर वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इसी को ए कैप प्लस बी कैप लिखा जाता है, ठीक है। इसको नोट्स कर लीजिए, इसको वेरीफाई करके हम दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट्स कर लिए। अब इसको हम लोग फिगर द्वारा बना के आपको अच्छा से सिखाते हैं। यानी आपको एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर निकालना। देखिए हम लोग क्या करते हैं,
यही आपका O पॉइंट हो गया, यही आपका A पॉइंट हो गया, यही आपका B पॉइंट हो गया। OA वेक्टर को हम लोग वेक्टर A मान लिए और OB वेक्टर को हम लोग वेक्टर B मान लिए। यानी मान लिए लेट OA वेक्टर बराबर वेक्टर A एंड OB वेक्टर बराबर वेक्टर B, ये हम लोग मान लिए। OA वेक्टर को वेक्टर A और OB वेक्टर को हम लोग वेक्टर B मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे टेकिंग यूनिट वेक्टर along ए वेक्टर के along जो यूनिट वेक्टर है, क्या रिजल्ट होगा बताइए। यानी वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और इसी को ए क्या कहा जाता है। यानी ए वेक्टर के along एक यूनिट वेक्टर ले लिए, इसी को ए क्या कहते हैं। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। फिर लिखेंगे अगेन टेकिंग यूनिट वेक्टर along बी वेक्टर, रिजल्ट क्या होगा बताइए। वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और इसी को हम लोग OM वेक्टर मान लिए, और इसी को हम लोग ON वेक्टर मान लिए। ठीक है, अब देखिए यही आपका हो गया ए कैप। यानी वेक्टर ए के along हम लोग क्या लिए, ए कैप। यूनिट वेक्टर मतलब ए कैप होता है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। और वेक्टर बी के along हम लोग बी कैप लिए, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। यही आपका ए कैप हो गया, और यही आपका बी कैप हो गया, बी कैप हो गया। यही आपका एम हो गया, यही आपका एन हो गया। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। इसके पैरेलल हम लोग एक लाइन खींचे, और इसके पैरेलल हम लोग यहां पे एक लाइन खींचे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी के पैरेलल हम लोग यहां भी लाइन खींचे, और इसके पैरेलल हम लोग यहां पे लाइन खींचे। देखिए, और ये आपका देखिएगा, यानी इसके पैरेलल हम लोग यहां पे लाइन खींचे, इसके पैरेलल हम लोग यहां पे लाइन खींचे। ये देखिए रोम्बस के आकार का है। रोम्बस का अर्थ होता है समचतुर्भुज, यानी ये आपका रोम्बस हो गया। अच्छा, ये देखिए ए कैप है, ये भी क्या होगा, ए कैप होगा। अपोजिट एंगल समान होता है। ये बी कैप है तो ये भी क्या होगा, बी कैप। अब सॉरी, अपोजिट साइड समान होता है। ये ए कैप है तो ये भी ए कैप, ये बी कैप है तो ये भी क्या होगा, बी कैप हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे हियर ON, इसको P मान लिए। हियर ON PM इज ए रोम्बस। यहां पे ON PM क्या हुआ, रोम्बस हुआ, समचतुर्भुज हुआ। एंड OP बाइसेक्ट थीटा। OP थीटा को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यही OP है, यही OP क्या करता है, इसके बीच का एंगल अगर थीटा है तो OP क्या करेगा, थीटा को क्या करेगा बताओ, बाइसेक्ट करेगा। OP थीटा को क्या करेगा, बाइसेक्ट।
और इसी के अलोंग जो वेक्टर है वही वेक्टर निकालना है, यानी एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर आपको निकालना है। किसके अलोंग निकालना है? एंगल बाइसेक्टर के अलोंग निकालना है। तो आप लोग ये बताइए कि ओपी वेक्टर बराबर आप लोग लिख सकते हैं, ये बताइए ओपी वेक्टर बराबर आप लोग लिख सकते हैं कहां से? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से। ओपी वेक्टर बराबर आप लोग ओएम वेक्टर प्लस एमपी वेक्टर लिख सकते हैं, बताइए। ओपी वेक्टर का मान ज्ञात करना है, ओएम प्लस क्या होगा? एमपी। ओपी वेक्टर बराबर हो जाएगा ओएम वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा? एमपी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ओएम वेक्टर प्लस एमपी वेक्टर कहां से लिखेंगे? बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से। और बताइए ओएम वेक्टर का मान क्या है? बताओ, ए कैप, और एमपी वेक्टर का मान क्या है? बी कैप, यानी ए कैप प्लस बी कैप हो जाएगा। और ए कैप को ही कहा जाता है वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी कैप को ही कहा जाता है वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। समझ गए? यानी ए कैप को ही वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी कैप को ही क्या कहा जाता है? वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बराबर हो गया ए कैप प्लस बी कैप। और इसी को कभी कभी ये भी लिखा जाता है लेमडा इंटू ए कैप प्लस बी कैप। लेमडा बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव रियल नंबर। क्यों लिखा गया लेमडा इंटू ए कैप प्लस बी कैप भाई? चूंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है ये फिक्स नहीं है। ओपी का मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है ये पता नहीं है। इसीलिए इसको ये भी लिखा जाता है लेमडा इंटू ए कैप प्लस क्या होगा? बी कैप। यानी एनी वेक्टर अलोंग, ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है? ए कैप प्लस क्या लिखा जाता है? बी कैप लिखा जाता है। यानी वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को क्या लिखा जाता है? ए कैप प्लस बी कैप, या ये भी लिखा जाता है लेमडा इंटू ए कैप प्लस बी कैप। चूंकि इसका लेंथ कोई फिक्स नहीं है, इसका लेंथ इधर भी जा सकता है, ये फिक्स नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है लेमडा इंटू ए कैप प्लस बी कैप। लेमडा क्या है? पॉजिटिव रियल है, निगेटिव होगा तो पीछे जाएगा। लेमडा क्या है? पॉजिटिव रियल है। उतर लीजिए। यानी इसी वेक्टर के अलोंग हम लोग को वेक्टर निकालना था। आपको अगर पूछेगा यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, यानी यूनिट वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अगर बोलेगा, देखिए ये आपका हो गया ए कैप प्लस बी कैप। इसके अलोंग कहेगा यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, इसी के अलोंग बोलेगा यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं बताइए? इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना, कैसे निकलेगा यूनिट वेक्टर? ए कैप प्लस बी कैप में यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? उस कोई भी वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, वही यूनिट वेक्टर। इसके अलोंग बोलेगा यूनिट वेक्टर,
इस वेक्टर में इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे और यही रिजल्ट हो जाएगा a कैप प्लस b कैप अपॉन 2 cos थीटा बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कहिएगा कैसे हो गया सर, इसके बदले में इतना लिख दिए। तो आपको याद होगा भाई, आपको याद होगा, यानी वी नो डेट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर, या मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप बराबर आप लोग पढ़े हैं। और रूट अंडर क्या होगा बताइए, रूट अंडर ए कैप का स्क्वायर प्लस क्या होगा बी कैप का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 ए कैप डॉट बी कैप हो जाएगा। और इसी का कहा जाता है, देखिए ए कैप तो यूनिट वेक्टर है ना, यहाँ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, 2 ए कैप डॉट बी कैप क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप कॉस थीटा हो जाएगा। अब आपका रिजल्ट हो गया 2 प्लस 2, ए कैप का मैग्नीट्यूड 1, बी कैप का मैग्नीट्यूड 1, कॉस थीटा हो गया। अब रिजल्ट हो गया 2 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब रिजल्ट हो जाएगा 2, 1 प्लस कॉस थीटा का रिजल्ट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, यानी रूट अंडर 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 हो गया। और रूट अंडर 4 कॉस स्क्वायर 2 को लिखा जाता है 2 कॉस थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर लिखा जाता है। और इसको जब रूट से बाहर निकलते हैं मॉड ऑफ 2 cos थीटा बाय 2, इसका रिजल्ट होता है 2 cos थीटा बाय 2 हो जाता है। समझ गए क्यों हुआ मॉड का उससे बाहर निकला पॉजिटिव, चूंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 से पाई तक होता है। और थीटा बाय 2 मतलब थीटा का मान 0 से पाई तक 2 से डिवाइड कीजिएगा, यानी 2 से डिवाइड कीजिएगा तो पाई बाय 2 90 डिग्री, 0 से 90 फर्स्ट में सारा पॉजिटिव, यानी 2 cos थीटा बाय 2 हो गया। यही रिजल्ट हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, वेक्टर यूनिट वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यही एंगल बाइसेक्टर हुआ। इसी के अलोंग, यही आपका एंगल बाइसेक्टर हुआ, इसी के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा बताइए, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। समझ गए, उतार लीजिए। यानी वेक्टर में हम लोग किससे डिवाइड किए, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किए, और इसका रिजल्ट हम लोग निकाल चुके हैं 2 cos थीटा बाय 2। अब इस पर हम लोग प्रॉब्लम सिखाते हैं, तब और अच्छा से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। The vector C directed along the internal bisector of the angle between the vector A वेक्टर बराबर 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप एंड बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप विथ मॉड ऑफ सी वेक्टर बराबर 5√6 इज ए नंबर ऑप्शन है 5/3 आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 2k कैप, बी नंबर ऑप्शन है 5/3
5i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, और सी वेक्टर सी नंबर है 5/3 i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप, और डी नंबर में है 5/3 माइनस 5i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। ये आईटी में पूछा गया सवाल है, बहुत जबरदस्त है। कहता है वेक्टर सी निकालने के लिए, वेक्टर सी ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टेड अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर, ए वेक्टर दिया गया है, यही वेक्टर ए है और यही आपका वेक्टर बी है। अब क्या कहता है, द वेक्टर सी डायरेक्टेड अलोंग द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन देम, यही आपका इंटरनल बाइसेक्टर हो गया। एंगल बाइसेक्टर कहिए, इंटरनल मतलब होता है अंदर में, यही आपका सी वेक्टर हो गया, यानी यही सी वेक्टर का अलोंग वेक्टर आपको निकालना। समझ गए? अब देखिए सी वेक्टर का अलोंग वेक्टर निकालना, किसी भी वेक्टर के अलोंग वेक्टर कैसे निकालते हैं आप लोग जानते हैं, यही वेक्टर सी के अलोंग वेक्टर निकालना, डायरेक्टेड अलोंग द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए और वेक्टर बी, यही इंटरनल बाइसेक्टर है एंगल बिटवीन वेक्टर ए और वेक्टर बी, यही θ/2, यही आपका θ/2, यानी यही इंटरनल बाइसेक्टर द एंगल ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यही इंटरनल बाइसेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो इंटरनल बाइसेक्टर है, ठीक है, इसी के अलोंग वेक्टर सी ज्ञात करना है। और आप लोग जानते हैं कोई भी वेक्टर बराबर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर हम लोग निकालते हैं। तो बताइए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है 5√6 दिया गया है। अब इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालते हैं हम लोग, यानी कोई भी वेक्टर बराबर उसका मैग्नीट्यूड और उसके वेक्टर, उस वेक्टर के अलोंग जो वेक्टर है उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके यूनिट वेक्टर यानी इस वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसी को कहा जाता है, आप लोग जानते हैं ए कैप प्लस बी कैप से डिनोट किया जाता है, निकाले थे ना। इस वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको किससे डिनोट करते हैं बताओ? उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? ए कैप प्लस बी कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, दिखाए थे ना। यूनिट वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी एंगल बाइसेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, इस वेक्टर सी वेक्टर का मान निकालना है। तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इनटू सी वेक्टर के डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर, यानी सी वेक्टर के अलोंग जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। और सी वेक्टर के अलोंग जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर के अलोंग जो वेक्टर था उसका यूनिट वेक्टर का फार्मूला आपको हम निकाले थे इससे पहले। वेक्टर ए यानी ए कैप प्लस बी कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, ठीक है, यानी एंगल बाइसेक्टर ऑफ, ठीक है। आपको सी वेक्टर के अलोंग जो वेक्टर है उसी का यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी यूनिट वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बराबर होता है ए कैप प्लस बी कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, यानी सी वेक्टर का मान निकालना है। तो कोई भी वेक्टर बराबर उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में यानी उसके अलोंग जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर से गुना करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड दिया गया है, अब इसके अलोंग यानी इसके डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसका क्या निकालना है बताओ? यूनिट वेक्टर निकालना है। और इसके अलोंग जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर हम लोग निकाले हुए थे,
क्या निकाले हुए थे, ए कैप प्लस बी कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। अब हम लोग ए कैप प्लस बी कैप निकालते हैं। इसको आप लोग ये भी लिख सकते हैं, ए कैप प्लस बी कैप हम लोग को निकालना है, तो चलिए ए कैप प्लस बी कैप हम लोग निकालते हैं। ए वेक्टर का मान दिया गया है, ए वेक्टर का मान कितना दिया गया है बताइए। ए वेक्टर का मान दिया गया है 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ये दिया गया। अब आप क्या कीजिए, ए कैप निकालिए, क्या रिजल्ट होगा, 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप अपॉन क्या होगा, रूट अंडर 7 स्क्वायर जोड़ माइनस 4 का स्क्वायर जोड़ माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक आप लोग उतार लीजिए पहले। उतार लिए। या ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं कि ए कैप प्लस बी कैप का मान अलग से निकाल लीजिए, सबसे सिंपल। ए कैप को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और बी कैप को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। अब बताओ, एक वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर का मान कितना है, 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, 7 का माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और बी वेक्टर का मान भी आपको दिया गया है, वेक्टर बी का मान 2i माइनस जे प्लस 2k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 का स्क्वायर, जे का माइनस 1, के का कॉफिशिएंट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप अपॉन रूट अंडर 7 का स्क्वायर 49 हो गया प्लस 16 हो गया, प्लस रिजल्ट हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 4 4 8 1 9 हो जाएगा, रूट अंडर 9, रिजल्ट से 3 हो जाएगा। अब देखिए इसका रिजल्ट आपका आ गया 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, 49 और 32 81, 81 का रूट 9 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 3 हो जाएगा। अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब लीजिएगा, इसका एलसीएम 9 हो जाएगा, यानी रिजल्ट 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप प्लस इसमें 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 इंटू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप हो जाएगा। अब देखिए रिजल्ट हो जाएगा 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप प्लस 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा 9 हो जाएगा। अब देखिए 7i और 6i, रिजल्ट आपका 13i हो गया, माइनस 4j माइनस 3j माइनस 7j हो गया, 6k में 4k घटाइए प्लस 2k हो गया, अपॉन क्या हुआ 9। यहां तक उतार लीजिए।
7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ये ए वेक्टर का मान है अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लिए, प्लस बी वेक्टर का और बी वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल दिए। ठीक है, हम लोग किसका मान निकाल दिए, ए कैप प्लस बी कैप। अब आप लोग क्या कीजिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप, अच्छा हम लोग से कहीं मिस्टेक भी हुआ है, अच्छा बी वेक्टर का मान -3j, बी वेक्टर का मान यहां पे हम लोग का -2i था, थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लीजिएगा, यानी बी वेक्टर बराबर -2i -j + 2k था, ये आप लोग सुधार कर लीजिएगा थोड़ा सा, -2i यानी -2i -j + 2k था, अब 3 × -2i -6i हो गया, -6i, ठीक है, ये हम लोग सुधार कर लीजिएगा। अब 7i में 6i घटेगा, यानी i -7j + 2k। अब ठीक है क्वेश्चन माइनस, ठीक है वेक्टर ए, ठीक है, -2i -j और +2k, ठीक है। अब देखो ये किसका मान हो गया, ए कैप प्लस बी कैप का। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, रिजल्ट 1/√i का कोफिशिएंट 1 है, j का कोफिशिएंट -7 है, k का कोफिशिएंट 2 है, रिजल्ट हो जाएगा 1/9√1 + 49 + 4, यानी 49 7 53 1 54, यानी 1/9√54, और इसी को लिखा जाता है 1/9 3√6 कहा जाता है, ठीक है, यहां तक उतार लीजिए। अब देखिए आपको सी वेक्टर का मान निकालना है, सी वेक्टर का मान कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, सी वेक्टर, और इसके डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर, यानी इसका रिजल्ट हो गया ए कैप प्लस बी कैप का यूनिट वेक्टर, इसके डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो हो गया ए कैप प्लस बी कैप, वेक्टर बराबर हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, और इसके डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर, इसके डायरेक्शन में जो वेक्टर था उसका रिजल्ट तभी ए कैप प्लस बी कैप निकाले थे, उसका यूनिट वेक्टर मतलब क्या हुआ, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। अब मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का मान दिया गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का मान 5√6 आपका दिया गया, और ए कैप प्लस बी कैप का मान हम लोग तभी निकाले थे, ए कैप प्लस बी कैप का मान तभी हम लोग कितना निकाले थे ये बताइए, 1/9 इंटू आई कैप, माइनस कितना था 7j कैप प्लस 2k कैप, यही आपका रिजल्ट आया था। बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना निकला, मैग्नीट्यूड देखिए इसका कितना निकला, 1/9 इंटू 3√6 निकला है, देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकाले हैं ना, इसका मान हम लोग का इतना निकला था, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1/9 इंटू क्या है 3√6। अब देखिए ये दोनों कटेगा, √6 आपका कटेगा, क्या रिजल्ट हुआ बताइए, 5/3 आई कैप -7j कैप प्लस 2k कैप हो जाएगा, और देख लीजिएगा ये कितना नंबर ऑप्शन में है, आई कैप -7j कैप प्लस 2k कैप, देख लीजिएगा कितना नंबर ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा,
यही रिजल्ट हो गया। ठीक है, यानी आपको हम एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड आपको हम प्रॉब्लम भी सिखा दिए। कल हम आप लोग को ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम सिखाएंगे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का। आज के लिए इतना ही, आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू, जय महाकाल।